खुदाम यसु मसीह जो कि खुदा की हिकमत है उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अगर आपने नोटिस किया हो कि जब आप ज़बूर की किताब पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ ज़बूरों के ऊपर बारीक सा कुछ लिखा होता है और इसको कहा जाता है सरनामा, इंग्लिश में कहेंगे तो सुपरस्क्रिप्शन। और ये सरनामे हमें मुख्तलिफ तरह की मालूमात फ्राहम करते हैं। मिसाल के तौर पर कि ये वाला जो ज़बूर है किस तरह के साज़ों के साथ गाया जाएगा, कौन से इसमें सुर इस्तेमाल हुए हैं, या फिर ये किस मौके पर लिखा गया है। तो इसी तरह से ज़बूर 92 भी है, साम 92 है। तो इसका सरनामा कहता है कि ये सब्बत के दिन का ज़बूर है और ये वाहिद ज़बूर है जिसके ऊपर इस तरह की कोई बात लिखी है कि ये सब्बत के दिन के लिए ज़बूर है। और ये ना सिर्फ सब्बत के दिन का ज़बूर है बल्कि शुक्रगुजारी का ज़बूर भी है। और ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, चूँकि बनी इसराइल के लिए ये दिन याद करने का दिन होता था कि वो कहाँ पर थे और कहाँ पर आ गए हैं। यानी कि वो एक ग़ुलाम कौम थे, वो किसी और की मलकियत थे, लेकिन खुदा ने उन्हें ज़मीनों का मालिक बना दिया है। और इसीलिए इस ज़बूर को गाकर वो खुदा की मुख्तलिफ सफ़ात का बयान करते थे। और साथ में वो ना सिर्फ खुदा के बारे में कुछ कहते हैं बल्कि दो अशख़ास का जिक्र करते हैं। एक वो जो कि खुदा को जानता है, यानी कि जो बनी इसराइल हैं, और या फिर वो बनी इसराइल जिनका खुदा के साथ रिश्ता दुरुस्त है, और वो बनी इसराइल या फिर गैर कौमें जो जिनका खुदा के साथ रिश्ता दुरुस्त नहीं है। और ये बड़ा ही अच्छा होता कि हम इस पूरे ज़बूर पर गौर कर पाते, लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम की बंदिश होती है तो इसलिए मैं सिर्फ आज इस ज़बूर के एक पहलू पर चाहता हूँ कि हम गौर करें। तो आइए हम ज़बूर 92 उसकी 5 से 9 आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। ऐ खुदावन तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। हैवान खसलत उन्हें नहीं जानता और अहमक उसको नहीं समझता है। जब शरीर घास की तरह उगते और सब बरकरदार फूलते फलते हैं तो ये इसलिए कि वो हमेशा के लिए फना हो। लेकिन तू ऐ खुदाम अब्दुल्लाबाद बुलंद है, क्योंकि देख ऐ खुदावन तेरे दुश्मन, देख तेरे दुश्मन हलाक हो जाएंगे, सब बदकरदार परगंदा कर दिए जाएंगे। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि ज़बूर में खुदा का जिक्र किया गया है और उसके बाद दो तरह के लोगों का जिक्र किया गया है। और जो यहाँ पर जिक्र है, जो आयत हमने पढ़ी, इसके बरक्स जो पहले आयत पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया कि वो लोग जो रास्त हैं वो खुदा की सफ़ात में, खुदा के कामों में शादमान होते हैं। लेकिन उसके बरक्स यहाँ पर बताया गया कि वो लोग जिनको यहाँ बदकरदार कहा गया है, शरीर कहा गया है, उनके बारे में भी मुख्तलिफ बातें बताई गई हैं। तो पहली चीज़ ऐसे शख्स के बारे में बताई गई कि वो हैवान खसलत होता है, यानी उसकी फितरत में और जो एक हैवान की फितरत है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। अब ये काफ़ी हमें अजीब बात लगेगी और बहुत ही सख्त अल्फाज लगेंगे, लेकिन आपने बाइबल मुक़द्दस का जो नुक्ता नज़र है उसे समझना है। जिस तरह से बाइबल बताती है कि खुदा ने कायनात को खलक किया, तो हमें बताया गया है कि खुदा ने इस पूरी कायनात को खलक किया और फिर जो जानवर हैं उनको भी खलक किया। लेकिन जब इंसान को बनाया तो बाकियों से डिफरेंट इसलिए इस तरह से वो था कि खुदा ने उसके नथनों में ज़िंदगी का दाम फूंका, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे खुदा ने उसे अपनी रूह अता की। तो इस तरह से एक तरफ तो इंसान बाकी मखलूक़ात की तरह है जैसे वो मादी है, लेकिन दूसरी तरफ इस रूह के सबब से जो उसके अंदर रखी गई है वो खुदा के साथ राब्ता कर सकता है। वो खुदा की मानिद है इस सेंस में कि खुदा भी रूह है। और इंसान को बाकियों से अलग बनाने या फिर उसमें रूह जो रखी गई है उसको रखने का मकसद ये था कि वो खुदा के साथ राब्ता रख सके, खुदा के साथ ताल्लुक़ कायम कर सके। लेकिन अगर कोई शख्स खुदा के साथ राब्ता रखना नहीं चाहता है, उसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता है, तो फिर जो उसका मकसद था जिसके लिए वो रूह दी गई है वो उसको ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और उसी सबब से अब उसमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहा है, क्योंकि जानवरों के अंदर भी हम देखते हैं कि रूह नहीं है। इसी सबब से वो खुदा के साथ उस तरह से राब्ता कायम नहीं कर सकते जैसे इंसान खुदा के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो खुदा उसके लिए ये अल्फाज कोई गुस्से में नहीं बोल रहा है कि वो हैवान खसलत है, बल्कि उसने अपने आप को खुद ही कमतर कर लिया है। इसके अलावा अगर इस बात को आप अमली तौर पर भी देखें तो जो एथियस्ट हैं, वो जो खुदा के वजूद के इनकारी हैं, जो कि इस बात के इनकारी हैं कि ना कोई खुदा है, ना मरने के बाद कोई ज़िंदगी है, ना कोई किसी तरह से हमारा हिसाब किताब होना है, बल्कि ये ज़िंदगी जिसमें हम जी रहे हैं यही सब कुछ है। तो फिर आप सोचिए कि इनकी सोच में और हैवान जो है उनकी सोच में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता है। चूँकि जो जानवर हैं वो भी इस दुनिया में जब पैदा होते हैं तो वो खाते
کھاتے پیتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں. اور جب کوئی شخص جو کہ ہے تو انسان لیکن ایسی ہی سوچ رکھے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, تو پھر وہ بھی بس دنیا میں موج مستی کے لیے سمجھتا ہے ہم آئے ہیں, نہ اس کے بعد کوئی زندگی ہے, نہ کسی نے ہمیں کوئی پوچھنا ہے. تو پھر جو اس کے دل میں وہ آتا ہے وہ کرتا بھی ہے, اور اس کا واحد مقصد رہ جاتا ہے کہ ہم نے کھانا پینا ہے, موج مستی کرنی ہے, بچے پیدا کرنا ہے اور اس کے بعد مٹ جانا ہے. تو اس طرح سے جب بائبل مقدس کسی ایسے شخص کو جو کہ خدا کے وجود کا انکاری ہے, جو خدا کے قوانین کو نہیں مانتا ہے, تو اس کو جب حیوان خصلت کہتی ہے تو یہ لفظ سخت معلوم ہوتے ہیں. لیکن بائبلی نقطہ نظر سے بھی اور اگر ہم دنیاوی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ والی ٹرم جو ہے سخت تو ہے, لیکن یہ کوئی ایسی نامناسب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سوٹ نہیں کرتی ہے. اس کے علاوہ بائبل مقدس ایک دوسرا ٹائٹل ایسے شخص کے لیے استعمال کرتی ہے اور وہ ہے احمق. اب آپ نے یہ مشہور آیت سن رکھی ہوگی کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. اب بائبل مقدس میں حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے درست باتوں کا, درست راہ کا, درست طور طریقے کا چناؤ کرنا ہے. اور جو شخص ایسا کرتا ہے اسے بائبل مقدس دانا کہتی ہے, دانشمند کہتی ہے. اور جو نہیں کرتا ہے, ٹھیک چناؤ نہیں کرتا ہے, اسے بائبل مقدس جو احمق کہتی ہے, شریر کہتی ہے. یہ دونوں لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں جب آپ وزڈم لٹریچر پڑھتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی چیز درست ہے اور کون سی غلط ہے. تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ چونکہ خدا نے اس کائنات کو بنایا تو وہی جانتا ہے کہ اس دنیا میں اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. تو وہ شخص جو کہ خدا کے وجود کا اقرار کرتا ہے اور پھر یہ سمجھ کر کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور اس کو سب کچھ پتا ہے کہ کیسے اس دنیا کو چلانا ہے, کون سا درست ہے اور کون سا غلط ہے. اور پھر یہ سمجھ کر کہ اگر ہم وہ نہیں کریں گے جو خدا کی نظر میں درست ہے, خدا کو وہ تعظیم نہیں دیتا ہے, تو وہ ہم سے جواب دہی کر سکتا ہے. تو اس طرح کی سوچ رکھنے والا شخصی زندگی میں درست باتوں کا چناؤ کرتا ہے, یعنی وہ جو خدا کی نظر میں درست ہے. اور جو نہیں کرتا ہے اسے بائبل مقدس احمق کہتی ہے. اور اس کی مثال آپ عام زندگی سے بھی لے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ کہتے ہیں وہ بیوقوف سا. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کرنے ہیں, جو سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں, جو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی کام کس طرح کرنا یا ٹھیک طریقے سے کیسے رہنا ہے, جب کوئی شخص نہیں رہتا تو پھر اسے بیوقوف کہتے ہیں. یعنی کہ سامنے نظر آنے والی بات بھی وہ نہیں کر پا رہا ہے. تو بائبلی نقطہ نظر سے بھی ایسے ہے کہ خدا کی نظر میں جو درست ہے, خدا کی نظر میں جو اچھا ہے, تو وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن جب اس سے ہٹ کر کوئی چیزوں کا چناؤ کرتا ہے تو پھر بائبل مقدس اسے احمق کہتی ہے. اور یہ شخص عام طور پہ وہ ہوتے ہیں یا تو وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم خدا کے وجود کو نہیں مانتے ہیں, یا پھر وہ ہوتے ہیں جو خدا کے وجود کا اس طرح سے کھلے عام تو انکار نہیں کرتے, لیکن عملی طور پر وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں چونکہ وہ سمجھتے ہیں ہم ہی اتنے عقل مند ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. تو جس طرح کے شخص کی سوچ ایسی ہو, بائبل مقدس پھر اسے احمق کہتی ہے. اور پھر ایسے شخص کو جو تیسرا ٹائٹل ان آیات میں دیا گیا ہے وہ ہے خدا کا دشمن. اب یہ بھی ہمیں کافی سخت لفظ معلوم ہوتے ہیں کہ جی اگر کوئی خدا کی نافرمانی میں چل رہا ہے, اگر اس طرح سے نہیں چلنا چاہ رہا ہے جیسے خدا چاہتا ہے, تو وہ کس طرح سے خدا کا دشمن ہو گیا, وہ تو اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو یاد رکھیے بائبل مقدس خدا کو ایک بادشاہ کے طور پر پیش کرتی ہے کہ یہ کائنات خدا نے بنائی ہے, وہ اس کا مالک ہے اور اسی حیثیت میں وہ اس کا بادشاہ ہے. تو وہ ہے جو قانون قاعدے بناتا ہے. اس نے اس کائنات کے لیے قانون قاعدے بنائے ہیں. اور آپ سوچئے کہ اگر آپ کسی ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کے قانون قاعدوں کے, اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کا جو آئین ہے, آپ اسے نہیں مانتے ہیں, تو پھر آپ اس ملک کے دشمن ٹھہرتے ہیں. اسے اینمی آف دا اسٹیٹ کہا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ باغی شخص ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم اس دنیا میں ہیں, اس کائنات میں رہتے ہیں, تو خدا اس کا بادشاہ ہے. اور جب ہم انکار کرتے ہیں کہ ہم نے ویسے زندگی نہیں گزارنی ہے جیسے کہ خدا کی مرضی ہے, جیسے خدا چاہتا ہے کہ یہ دنیا چلے, خدا کی بادشاہی کے قوانین ہے وہ اس میں نہیں آنا چاہتا ہے, ان قوانین کو اپنانا نہیں چاہتا ہے, تو اس سینس میں پھر وہ خدا کا دشمن ٹھہرتا ہے.
अब एक शरीर बद किरदार या बेईमान शख्स के बारे में इन 3 सफ़ात के अलावा बताया गया कि ऐसे शख्स होते हैं वो घास की मानिद होते हैं। और घास की एक ख़ास सिफ़त ये होती है कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। 1 हफ्ते से लेकर कोई 12 हफ्ते तक मैक्सिमम, यानी कि 3 महीने तक से टाइम चाहिए कि जब ये पूरी तरह से घास बढ़ जाती है, पूरी तरह से सरसब्ज हो जाती है, अगर आप इसको ठीक पानी वगैरह दें। लेकिन दूसरी तरफ घास के बारे में कहा जाता है कि अगर 1-2 हफ्ता सख्त गर्मी पड़े तो ये मुरझा भी जाती है, ये डॉर्मेंट हो जाती है, ये एक तरह से सो जाती है, सब्ज नहीं रहती है। और फिर अगर 4 हफ्ते तक मज़ीद इसको पानी वगैरह ना मिले तो फिर ये पूरी तरह से सूख जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। सो थोड़े ही अरसे में बढ़ती है और थोड़ा ही अरसा रहती है। लेकिन इस ज़बूर को आप आगे पढ़ते हैं तो बताया गया है कि वो लोग जो कि फिर सादक हैं, वो लोग जो कि इस शरीर शख्स का उलट हैं, वो जो खुदा की सफ़ात में शादमान है, जो खुदा के कामों में खुशी मनाते हैं, वो जो खुदा पर भरोसा करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, उनको फिर खजूर और सरू के साथ, लुबनान का जो सरू है, देवदार है, उसके साथ तशबीह दी गई है। और इन दोनों दरख्तों की खासियत ये होती है कि ये ऐसे माहौल में पलते बढ़ते हैं, इस तरह की ज़मीन में पलते बढ़ते हैं जहाँ पर दूसरे जो दरख्त हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। यानी कि खजूर सहराई इलाकों में पाई जाती है और जो सरू है ये आमतौर पर पहाड़ों पर आप इसे देखते हैं। और फिर इनको बढ़ने के लिए काफ़ी टाइम भी चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देवदार की बात करें तो 25 से 40 साल इसे चाहिए पूरी तरह से बढ़ने के लिए, लेकिन उसके बाद ये सदियों तक रहता भी है। और ऐसा ही ईमानदारों के साथ होता है कि अगरचे कि वो चैलेंजेस आसपास होते हैं, उसमें वो बड़ी मुश्किल से कायम रहते हैं, लेकिन वो बढ़ते रहते हैं। और फिर जब एक दफ़ा खुदा उन्हें तरक्की देता है और वो खुदा के साथ वफादार ही रहते हैं तो फिर उनका इम्पैक्ट ना सिर्फ उन पर बल्कि उनकी नस्लों पर होता है। और खुदा उन्हें हर तरह की बरकत से नवाजता है। और खुदा उनका जो असर रसूख है सिर्फ उन्हीं तक नहीं रहने देता, आसपास के लोगों तक, अगली नस्लों तक पहुंचाता रहता है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने भी इस बात पर गौर करना है कि आप इन दोनों में से किसकी मानिद हैं। तो मेरी दुआ यही है कि खुदा हमें फजल दे कि हम उन लोगों की मानिद हों जिनके बारे में कहा गया है कि वो खजूर के दरख्त की मानिद हैं, वो देवदार की मानिद हैं, ताकि ना सिर्फ हम इस दुनिया में रहते हुए चाहे जैसे भी नामुवाफिक हालात हों इसी में बढ़ सकें, बल्कि उसके साथ हम अपनी नस्लों और बहुत सारे दूसरों के लिए बाइसे बरकत बन सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।